हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गुमेंट, उसको डिटेल से डिस्कस किया था और अब उसी को आगे बढ़ा के उस पर प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं ताकि उनको हम प्रॉपर्टीज़ को कैसे अप्लाई करना है वो हम सीख जाएं। देखिए क्वेश्चन है, सबसे पहले फाइंड आर्गुमेंट ऑफ फॉलोइंग्स। ये जो नीचे गिवन है जिसमें फर्स्ट तो है 1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइड में रूट 3 प्लस आयोटा। नाउ सेकेंड साइन अल्फा प्लस में आयोटा इनटू में 1 माइनस कोस अल्फा। इसमें ये गिवन है कि अल्फा जो है वो 0 से तो बड़ा है बट पाई से छोटा है। फिर है थर्ड है tan 1 फिर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। कहा कि इन तीन पार्ट हैं, इन तीन पार्ट का क्या कीजिए, आर्गुमेंट फाइंड कीजिए। तो देखो अब हम 1 बाय 1 तीनों का आर्गुमेंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया फर्स्ट को, फर्स्ट लेट, इसको जेड बोल दिया मैंने, 1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइड में रूट 3 प्लस आयोटा। दोनों साइडों में आर्गुमेंट ले लिया, यानी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो फिर उनका एम्पलीट्यूड या कहते हैं आर्गुमेंट, दोनों साइडों में आर्गुमेंट लिख दिया मैंने ऐसे, 1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइड में रूट 3 प्लस में आयोटा। तो इस साइड में तो ये वाली साइड तो बनाएगी। देखो आप आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी बताई थी, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 क्या था, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, यानी न्यूमरेटर का अलग आर्गुमेंट फिर माइनस का साइन, डिनोमिनेटर का अलग आर्गुमेंट। तो 1 प्लस आयोटा रूट 3, अगर इसका आर्गुमेंट फाइंड करें तो क्या बनेगा, tan अल्फा इक्वल टू y अपॉन एक्स, y यानी रूट 3 अपॉन 1। तो रूट 3 कब आएगा 10 में, रूट 3 आएगा 60 पे, तो पाई अपॉन 3। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, एक्स भी प्लस पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है। फिर माइनस अब आते हैं इसमें आएगा 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3, तो यहाँ पर हो गया पाई अपॉन 6, क्योंकि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो पाई बाय 3 माइनस पाई अपॉन 6 यानी पाई अपॉन 6। तो इस पूरे का इस पार्ट का आर्गुमेंट अगर पूछा गया तो वो क्या आया, पाई अपॉन 6 आ गया। अब चलते हैं सेकंड पे। देखो सेकंड में क्या कहा कि साइन अल्फा, उसमें भी मैंने इसको जेड बोल दिया, लेट जेड इक्वल टू साइन अल्फा फिर प्लस में 1 माइनस कोस अल्फा। एंड ये इसमें ये गिवन है कि अल्फा जो है वो 0 से पाई के बीच में, यानी पहले दो क्वाड्रेंट में है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है अल्फा। तो अब देखो मैंने पहले निकाला tan अल्फा, अब tan अल्फा नहीं लिख रहे, यहाँ मैं लिख देता हूँ tan बीटा कितना हो गया, क्योंकि अल्फा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, क्या होता था 1 माइनस कोस अल्फा, वाई अपॉन एक्स था, तो साइन अल्फा 1 माइनस कोस अल्फा, इसकी ये आइडेंटिटी होती है। देखो मैं इधर लिख रहा हूँ 1 माइनस कोस थीटा, इसकी आइडेंटिटी होती है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आपने, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सेम साइन थीटा की ये आइडेंटिटी 2 साइन थीटा बाई 2 फिर कोस थीटा बाई 2, ये आइडेंटिटी। ठीक है, तो इनका यूज किया 1 माइनस कोस अल्फा, यहाँ हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 फिर डिवाइड में 2 साइन अल्फा बाई 2 फिर कोस अल्फा बाई 2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन अल्फा बाई 2 से एक साइन अल्फा बाई 2 कैंसिल, तो इधर बन गया tan अल्फा अपॉन 2, तो इधर tan बीटा, तो बीटा तो आ गया मेरे पास अल्फा अपॉन 2। ठीक है,
अल्फ़ा बाई टू। अब आप ये देखो कि ये जो पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट का है, तो इसके लिए अब मुझे इसको देखना पड़ेगा, इसको। तो देखिए अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा है 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो कोस अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक हो गया, कोस अल्फ़ा हो गया, साइन चेंज हो जाएगा, कोस डिक्रीजिंग फंक्शन होता है इस कारण से, कोस जीरो 1, कोस पाई -1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस कोस अल्फ़ा, ये हो गया -1 से +1, इसे 1 ऐड किया तो 0, 1 माइनस कोस अल्फ़ा, 1 ऐड किया तो 0, 0 से 2, यानी कि ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव हो गया। साइन अल्फ़ा, ये वाला पार्ट ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि पहले दोनों क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यानी ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी हम निकालते हैं वही आर्गुमेंट होता है, ये हमने पढ़ाया ना आपको पहले। तो बस आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू क्या हो गया, अल्फ़ा/2। देखिए अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम आ रही है ये वाला, तो इसके लिए हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन देखना होता है। देखो जैसे मैं कहूँ कि अल्फ़ा अगर 0 से π/2, तो कोस अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक होगा, तो कोस क्या होता है, डिक्रीज करता है। देखो कोस का ग्राफ पता होगा आपको, ऐसे ग्राफ होता है, ऐसे इस टाइप से, यहाँ 0 है, यहाँ π/2, तो 0 से π/2 में देखो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कोस कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इसलिए यहाँ पे कोस 0 कोस π/2, तो ऐसे साइन चेंज होंगे डिक्रीजिंग फंक्शन में। तो कोस π/2 हो गया 0 और कोस 0 होता है 1, तभी तो कोस अल्फ़ा 0 से तो बड़ा और 1 से छोटा, ऐसे। चलिए अब चलते हैं थर्ड पे, tan 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। नाउ पार्ट 3, लेट z इक्वल टू tan 1 माइनस आयोटा इस पूरे का होल स्क्वायर। तो इसमें हमने दोनों साइडों में आर्गुमेंट लिया, देखो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ tan 1 माइनस आयोटा और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो 2 जो है आगे आ जाएगा, 2 इंटू आर्गुमेंट ऑफ tan 1 माइनस आयोटा, यानी अब हम इसका आर्गुमेंट निकालेंगे इतने का, और उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखो इसका आर्गुमेंट निकालने के लिए पहले मैंने निकाल लिया tan अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, y mod ऑफ y, तो 1 में tan 1, तो ये हो गया tan अल्फ़ा और कोट 1, तो कोट 1 को मैंने लिख दिया tan π/2 -1 tan अल्फ़ा, तो यहाँ से अल्फ़ा तो आ गया π/2 -1, ये आ गया अल्फ़ा। अब इसके बाद देखो यहाँ लिखते हैं अल्फ़ा π/2 -1 है। तो अब ये देखो कि ये जो है tan 1 माइनस आयोटा, tan 1 कितना होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे, देखो tan का ये ग्राफ होता है ऐसे, ये π/2 का मतलब अप्रोक्सीमेट 1.57 रेडियन में, 1 कहाँ होगा, 1 यहाँ पर होगा, 1 पे जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव, यानी ये तो पॉजिटिव है, और x पॉजिटिव इधर, y क्या है, y नेगेटिव है, यानी कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के कारण आर्गुमेंट ऑफ z अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स तो है, 2 टाइम्स तो किसके कारण, इसके कारण, ये आगे 2 है, 2 इंटू फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के कारण माइनस आगे लगा दिया, तो π/2 -1, तो माइनस का 2 इंटू π/2, फिर माइनस और माइनस प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, तो -π + 2, या कह दो 2 - π, ये हो जाएगा इसका आर्गुमेंट। तो ये जो क्वेश्चन पूछा था हमसे tan 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, यानी अगर मैं ऐसे लिखूं आर्गुमेंट ऑफ tan 1 माइनस आयोटा और इस पूरे का होल स्क्वायर, तो कितना है 2 - π। क्लियर है, चलिए अब आगे चले, ठीक है। तो अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है बिल्कुल। हमसे कहा है कि ये फाइंड कीजिए आर्गुमेंट ऑफ
Z1 इंटू Z2, ठीक है। ये तो क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस में आर्गुमेंट ऑफ Z2, ये हमने पढ़ी हुई है प्रॉपर्टी। तो Z1 का आर्गुमेंट 170 डिग्री, ये भी 70 डिग्री, तो ये तो हो गया 240। अब लेकिन अगर हम आर्गुमेंट लिखें तो 240 तो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, आप ध्यान से देखो, ये हो गया 240, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये कितना हो गया 180 प्लस में ये 60। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट अगर लाई कर रहा है तो फिर इधर से थोड़ी काउंट करेंगे, हम इस साइड से काउंट करेंगे इधर से। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 60 और अगेन माइनस, तो माइनस का 120 डिग्री। तो एक्चुअल में आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या है, वो है माइनस का 120 डिग्री। वो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनमें हम 2k पाई ऐसे ऐड करेंगे, या 2n पाई बोल दो, है ना। k क्या है, कांस्टेंट है कोई भी, और इंटीग्रल कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या हो गया k माइनस 2 पाई, यानी माइनस का 360, तो तभी तो यह बन जाएगा माइनस का 120। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 किसके इक्विवेलेंट है, माइनस का 120 डिग्री के इक्विवेलेंट है। क्योंकि देखो अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता किसी भी नंबर का अगर हम आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो वो तो क्या थी, जिसको हम एम्पलीट्यूड ऑफ Z भी बोलते थे, वो था माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में का। यही तो था कि अगर पहले दो क्वाड्रेंट है तो इधर से काउंट किया जाएगा, बाद के दो क्वाड्रेंट है तो इस साइड से ऐसे काउंट किया जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो एक बार एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट पहले दो में एंटी क्लॉकवाइज, बाद वाले दो में, थर्ड फोर्थ में अगर पॉइंट है तो फिर क्लॉकवाइज। अब चलते हैं, देखो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो चलो दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई करें। पहला जो लिखा मैंने, फर्स्ट लिखा आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4। ये देखो क्वेश्चन तो क्या है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4। तो इसको तो मैं बना सकता हूँ, ये तो क्या होगी, ये अगर इसको मैं प्लॉट करूँ आर्गेंट प्लेन में तो 3 आयोटा यहाँ होगा, 3 आयोटा कहीं 1 0 फिर 1 2 3 ऐसे। तो यहाँ से एक लाइन जाएगी जो 3 पाई अपॉन 4 ऐसे, ये वाली, ये हो गया 3 पाई अपॉन 4, ये तो होगी ये वाली लाइन। अब बची इसको भी प्लॉट करें, आर्गुमेंट ऑफ 2 इंटू में Z प्लस 1 अपॉन 2 माइनस आयोटा, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, 2 को कॉमन ले लिया इक्वल टू पाई अपॉन 4। इसमें वही आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 अप्लाई कर दिया, आर्गुमेंट ऑफ 2 प्लस में आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस में 1 अपॉन 2 फिर माइनस आयोटा इक्वल टू पाई अपॉन। अब हमें ये पता है, और 2 का आर्गुमेंट कितना होता है, ये तो 0 होता है। फिर इसको लिख दिया आर्गुमेंट ऑफ Z फिर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस आयोटा इक्वल टू पाई अपॉन 4। तो अगर इसको मैं प्लॉट करूंगा तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे कि x तो माइनस का 1/2 इधर, y प्लस में तो इधर, तो यहाँ पे एक लाइन, और वो लाइन कैसे, ऐसे। कितना एंगल बनेगा, ये ओपन है यहाँ पे, ये वाला एंगल पाई अपॉन 4। ये हमने प्रॉपर्टी में सीख लिया था सारा का सारा, इनको प्लॉट करना। अब इस लाइन की अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो ये लाइन इस पॉइंट से, ये वाला पॉइंट कौन है 0,3, इससे पास हो रही है, और उसका स्लोप कितना हो जाएगा tan 3 पाई अपॉन 4। तो y माइनस y1, यहाँ पर मैं इसका यूज कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री mx माइनस x1, y माइनस y1 तो कितना हो गया 3, m हो गया tan 3 पाई अपॉन 4, फिर x माइनस 0। तो इस लाइन का देखो y माइनस 3 इक्वल टू माइनस का x, ठीक है। तो ये हो गया y इक्वल टू 3 माइनस x, ये वाली तो ये लाइन होगी। इस लाइन को अगर मैं बनाऊं तो ये कौन से पॉइंट से जा रही है, माइनस का 1/2 फिर कॉमा 1, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 ये m कितना है, m1 हो गया tan पाई अपॉन 4, x माइनस x प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा देखो y इक्वल टू x 1 प्लस 1/2 3/2। तो अब आप ध्यान से देखिए, एक तो लाइन ये y इक्वल टू 3 माइनस एक्स ये, और एक लाइन ये
ठीक है। वैसे तो डायरेक्ट भी पता लग सकता है। डायरेक्ट देखिए कैसे, जैसे मैंने ये जो था इसको अगर देखो, दोनों को अगर एक में ही प्लॉट कर दें हम, एक तो 0,3 से लाइन जा रही है, 0,3 से उधर 3π/4 बनाते हुए, जैसे इधर इसको ले लिया, इधर 0,3 से इधर लाइन जा रही है ये वाली, तो ये तो होगी y = 3 - x, ठीक है। और ये वाली लाइन -1/2 ऐसे, यहाँ -1/2, 1, ये लाइन ऐसे जा रही है। एक्चुअल में तो इनका इंटरसेक्शन होगा ही नहीं कोई भी, लेकिन पता कैसे लगेगा? कोई कहे कि ये तो किसी ने लाइन अगर ऐसे बना दी हो ऐसे, तो उसका तो इंटरसेक्शन हो गया। तो एग्जैक्ट लाइन कौन सी बनेगी, ये कैसे पता लगेगा? तो देखो, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इस लाइन को और इस लाइन को आप सोल्व कर लो, दोनों से y को इक्वल कर दो। 3 - x = x + 3y2, तो ये x इधर आएगा तो 2x = 3 - 3y2, 6 माइनस ये 3/2 ही बचा, 2x, x हो गया 3/4, तो x तो 3/4, ठीक है। और जब x 3/4 है तो y कितना हो गया? y हो जाएगा देखो 3/4 प्लस में 3/2, तो ये तो हो जाएगा 9/4, 9/4। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आया क्या? 3/4, 9/4, यानी x इधर 3/4 तो y इधर 9/4, तो ये लाइन तो इधर आएगी नहीं ना, ये लाइन तो इधर ही जाएगी, ये लाइन इधर ही जा रही है ऐसे, ये लाइन इधर, यानी इंटरसेक्शन होगा कहाँ? इंटरसेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, जबकि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी नहीं कभी, ये तो रे है ना, रे इस साइड में जाती रहेगी, ये तो इधर, ठीक है, ये इस साइड में जाएगी और ये इधर चलती रहेगी आगे। इंटरसेक्शन तो तब होगा जब ये ऐसे पीछे की तरफ आ जाए, ऐसे पीछे की तरफ यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा, लेकिन ये पॉइंट तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों कर्व जो हैं ये आपस में कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। तो यहाँ हम यही लिखेंगे, नो इंटरसेक्शन पॉइंट, नो इंटरसेक्शन पॉइंट, यही हमारा सॉल्यूशन है इसका। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। Z1 and Z2 are two complex number, such that argument of Z1 minus argument of Z2, या दोनों इक्वल है, argument of Z1 equal to argument of Z2, then find Z1 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड, कि ये किसके इक्वल होगा। अब देखो, इसमें ये ऑप्शन का क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन है कि मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 के इक्वल होगा, या मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 के इक्वल होगा, या मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 फिर पूरे का मोड उसके इक्वल होगा। तो ऐसे हमें बताना है इसको। तो अब देखो, हमने ये पढ़ा था, ये किसके इक्वलेंट प्रॉपर्टी में, मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 और कोस θ1 माइनस θ2, ये पढ़ा था। अब इसी का यूज क्यों किया? क्योंकि एक तो ये पूछा है और इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये θ1 ये θ2 ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो जो गिवन है ना उसी के बेस पर डिसाइड किया कि किस प्रॉपर्टी का यूज करना चाहिए। अब हमें ये गिवन है कि Z1 Z2 इक्वल है, इसका मतलब θ1 इक्वल टू θ, ये क्या है? ये गिवन है हमें, ठीक है। सो Z1 माइनस Z2 के मैग्नीट्यूड का
होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, Z1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर प्लस 2 Z1 का मैग्नीट्यूड, Z2 का मैग्नीट्यूड, और कोस दोनों इक्वल हैं तो कोस जीरो क्या होता है 1। तो ये तो बन गया Z1 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, Z2 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 2 Z1 का मैग्नीट्यूड और इनटू में Z2 का मैग्नीट्यूड। आप ध्यान से देखिए ये एक होल स्क्वायर बन गया, Z1 का मैग्नीट्यूड और Z2 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। इधर से आ गया Z1 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है किसके, मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2 के। ये सॉरी, यहाँ इसमें जब माइनस लिखा था ना, देखो जब माइनस लिखा था तो यहाँ पर भी माइनस ही आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। तो ये ध्यान नहीं दिया, माइनस का है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस होगा। और यहाँ पर इसका पूरे का मैग्नीट्यूड लगाएंगे अब, पूरे का। क्यों, किसकी वैल्यू ज़्यादा है किसकी वैल्यू कम है ये नहीं पता। ये हो सकता है Z1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो या फिर हो सकता है Z2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो। ठीक है, गिवन है स्क्रीन पे कि let Z, W be complex number such that Z bar plus iota W bar equal to 0। अब देखो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि Z बार प्लस में आयोटा W का बार इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मैं देखो ये मैंने दोनों साइडों में कॉन्जुगेट ले लिया, दोनों साइडों में इसका कॉन्जुगेट ले लिया, एक सेकेंड, इस पूरे का कॉन्जुगेट ले लिया, इधर 0 का कॉन्जुगेट ले लिया, तो ये इधर बन गया Z बार का कॉन्जुगेट Z हो गया, इधर आयोटा का माइनस आयोटा W इक्वल टू 0। यानी हमें एक कंडीशन ये मिलेगी Z इक्वल टू आयोटा W है। देखो अब आप कहोगे सर पता कैसे लगेगा कि यही करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखो बच्चों को यही आती है कि जब बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होती, बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, तब उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आएगी कि कब क्या करना है। अब जैसे मुझे स्टूडेंट यही पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता लगा कि यही करना है। तो देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, इस इन्फॉर्मेशन में आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी लग सकती है। ये क्या लग सकती है, देखो इसको मैंने लिखा ARGZW, ये हमें गिवन कितना है 5, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस में आर्गुमेंट ऑफ W। तो यानी Z और W इन दोनों का आर्गुमेंट मेरे को चाहिए। तो इस कंडीशन की हेल्प से कहाँ पहुँचे, Z और W के अंदर पहुँचे, कि यानी आप Z और W में कोई ना कोई रिलेशन बनाइए। तो इसलिए Z बार है तो Z बार से Z पे कैसे पहुंचे, जब उसका कॉन्जुगेट हो। सेम W बार है तो W बार से W पे कैसे पहुंचा जाए, जब W का कॉन्जुगेट। तो बस अब तो सिंपल है, अब यहां से देखो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z अपॉन आयोटा। ठीक है, तो यहां कर दिया मैंने आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस में आर्गुमेंट ऑफ W की वैल्यू क्या हो गई, Z बाई आयोटा। अब आप कहोगे कि W की वैल्यू क्यों पुट करिए, क्योंकि जो फाइंड करना है ना वो आर्गुमेंट ऑफ Z फाइंड करना है, इसलिए W को क्या किया, Z से रिप्लेस किया। अब आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करी, आर्गुमेंट Z फिर माइनस में आर्गुमेंट ऑफ आयोटा इक्वल टू 5। आर्गुमेंट ऑफ Z 2 टाइम्स हो गया आर्गुमेंट ऑफ Z। आयोटा का आर्गुमेंट क्या होता है, पाई बाय 2 होता है, ये हमें पता है। तो 2 इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z क्या हो गया, पाई प्लस में पाई अपॉन, इट मीन्स 3 पाई अपॉन 2 इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z इक्वल टू 3 पाई अपॉन 2। सो आर्गुमेंट ऑफ Z इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4। ये हमारा इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे गिवन है, का फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि मोड ऑफ Z माइनस 4 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z। इसको जितने भी नंबर सेटिस्फाई करते हैं उनमें से वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है जिसका आर्गुमेंट सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा है, और वो भी पॉजिटिव में।
पॉजिटिव आर्गूमेंट होना चाहिए। तो देखो अब पॉजिटिव आर्गूमेंट का मतलब क्या, वो जो आर्गूमेंट होगा वो ऐसे इस डायरेक्शन से डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि इस डायरेक्शन से जाएंगे अगर तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये इक्वेशन आखिर किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो इक्वेशन है मोड ऑफ z माइनस 4 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, तो देखो इसको करने के लिए हमने क्या एज्यूम किया, x को लेट z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई एज्यूम कर लिया। इसमें पुट किया मैंने x प्लस आयोटा वाई माइनस 4, इसका मैग्नीट्यूड, इधर रियल पार्ट ऑफ z, व्हाट इज रियल पार्ट x, तो इधर तो मैग्नीट्यूड ये मॉडुलस है, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, इधर क्या हो गया x, दोनों साइडों में स्क्वेयरिंग कर दी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर, और इधर भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x माइनस 16, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 कॉमन लिया मैंने, तो x माइनस 2, तो एक्चुअल में ये है क्या, ये एक पैराबोला है। आप ध्यान से देखो, जिसका वर्टेक्स तो कितना है, वर्टेक्स हो गया 8, हाँ ऐसे इसको मैं अगर थोड़ा कंपेयर करूं तो ऐसे लिख दूं 4 इंटू 2 इंटू में x माइनस 2, ऐसे, तो वर्टेक्स तो हो गया a,0 होता था, कैपिटल X इक्वल टू a, कैपिटल Y इक्वल टू 0, कैपिटल X स्मॉल x माइनस 2, कैपिटल A 2, तो x इक्वल टू 4, y की जगह क्या है, y की जगह y है, तो y इक्वल टू 0, यानी ये इसका वर्टेक्स है, तो 4,0 इस टाइप से है ये वाला पैराबोला है। ठीक है, सॉरी ये फोकस बनाया है, फोकस तो है इसका 4,0, ठीक है, और ये वाला है इसका वर्टेक्स 2,0। अब हमसे एक आ गया था कि वो पॉइंट निकालना है जिसका आर्गुमेंट सबसे ज़्यादा है और जो इसके ऊपर भी लाई करे, यानी इस कर्व के ऊपर तो लाई करे, इस पे वो पॉइंट, इस पे बहुत सारे पॉइंट है। देखिए अगर मैं बनाऊं, जैसे ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट है, ये है, ये है, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे इस पे। तो इन पॉइंटों में से मेरे को वो पॉइंट निकालना है, वो पॉइंट फाइंड करना है जिसका आर्गुमेंट हाईएस्ट हो, और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अब आप बताइए कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जिसका आर्गुमेंट हाईएस्ट होगा। आर्गुमेंट का मतलब है कि इस पे जितने भी पॉइंट है, ये जैसे इस पॉइंट को मैं इससे ज्वाइन कर दूं तो ये इसका आर्गुमेंट है, इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो ये आर्गुमेंट होगा, ऐसे इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो ये आर्गुमेंट, ऐसे ही इस पॉइंट को ज्वाइन करें तो उसका आर्गुमेंट ये। तो मैक्सिमम आर्गुमेंट कितना होगा ये हमें बताना है इसमें। तो उसके लिए देखो, मैक्सिमम आर्गुमेंट बताने के लिए हम ये देखें कि ओरिजिन से इस पे अगर जो टेंजेंट होगी उसका एंगल सबसे ज़्यादा होगा। ओरिजिन से अगर मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ ऐसे, ओरिजिन से एक तो ये टेंजेंट गई, सेम इस साइड में एक ये टेंजेंट जाएगी यहाँ, तो इन्हीं का आर्गुमेंट होगा सबसे ज़्यादा। अब देखो थोड़ा सा पैराबोला की यहाँ प्रॉपर्टी यूज होगी कि इसकी डायरेक्ट्रिक्स यही है। जैसे डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी, x इक्वल टू माइनस ए होती थी, कैपिटल X हो गया है, तो x माइनस 2 इक्वल टू माइनस ए माइनस 2, यानी इसकी डायरेक्ट्रिक कौन है, x इक्वल टू 0 है। तो इससे जो भी एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, π/2, ये π/2 है, तो ये वाला कितना, π/4, क्योंकि इससे आगे तो कोई पॉइंट हो नहीं सकता ना, इससे इधर पॉइंट हो नहीं सकता ऐसे, क्योंकि इससे इधर पॉइंट होगा तो उसका आर्गुमेंट ज़्यादा होगा, लेकिन वो पॉइंट फिर उसके ऊपर लाई नहीं कर रहा, किसके ऊपर, पैराबोला के ऊपर लाई नहीं कर रहा। तो जो मैक्सिमम आर्गुमेंट होगा, मैक्सिमम आर्गुमेंट ऑफ जेड, वो कितना होगा, π/4 होगा। कैसे, क्योंकि इस पे जो टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट वाला पॉइंट, यानी वो पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट इस पे ड्रॉ करे ओरिजिन से, और ओरिजिन से ही क्यों, क्योंकि आर्गुमेंट की डेफिनेशन ही क्या है कि पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करें तो जो एंगल बनेगा वो, तो ओरिजिन से सभी पॉइंटों को अगर ज्वाइन करेंगे तो जो एंगल बन रहा है वो हाईएस्ट एंगल चाहिए,
हाईएस्ट एंगल कब होगा, जब वो लाइन उसको क्या करेगी, टच करते हुए जाएगी। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास का जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है, एक्स और वाई दोनों रियल, और ए जो है ए है एक सेट है मोड ऑफ जेड लेस देन 2। तो अगर मैं इसको बताऊं तो ये किसको बताता है, ये एक सर्किल को बताएगा ऐसे, जिसकी रेडियस क्या है 2 है, सेंटर 0 0 है। फिर बी को लिखूं अगर मैं, बी है जेड 1 माइनस आयोटा इंटू जेड, फिर 1 प्लस आयोटा इंटू जेड बार ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो अगर मैं इसको लिखूं, देखो जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई एक जगह एज्यूम कर लूँ, हालांकि एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं, गिवन है वो, तो इसमें पुट करें 1 माइनस आयोटा इंटू में एक्स प्लस आयोटा वाई, फिर 1 प्लस आयोटा इंटू यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई, क्योंकि जेड बार यानी जेड का कॉन्जुगेट ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहाँ हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर यानी प्लस वाई, फिर एक्स माइनस आयोटा वाई, फिर प्लस में आयोटा एक्स, फिर माइनस आयोटा स्क्वायर यानी प्लस वाई। तो देखिए माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा एक्स को कैंसिल कर गया, प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा एक्स माइनस आयोटा वाई को कैंसिल कर गया, 2x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और ये क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 4। तो अब इसको देखो, इसमें प्लॉट करते हैं। जैसे ये एक तो ये मैंने सर्किल बना दिया है ऐसे, ठीक है। ये वाला पॉइंट तो हो गया, रेडियस है तो 2,0, ये वाला पॉइंट 0,2। ये जो ये इनइक्वालिटी ये कौन किसको बता रही है, ये सर्किल के अंदर के एरिया को बता रही है, सर्किल के अंदर का एरिया, ऊपर के पॉइंट भी नहीं बता रही, सर्किल के अंदर जितने भी पॉइंट है उनको बताएगी, यानी सर्किल के अंदर का एरिया बता रही है। अब आते हैं इस पे, इसको देखें तो ये जो है, इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दो को ऐसे ज्वाइन करें, ये कौन सा बता रही है एरिया। इसमें देखो ओरिजिन अगर पुट करूं 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये ट्रू नहीं है, तो इधर का नहीं, इसने इधर का एरिया बताया, यानी दोनों का जो बाउंडेड वाला एरिया है वो ये वाला है, शेडेड है ना। तो ये एरिया हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ आप निकाल रहे हैं शेडेड एरिया, ये वाला जो पिंक वाला एरिया ये, ठीक है। तो ये एरिया क्या आएगा, शेडेड एरिया। कैसे निकालें, सर्किल का 1/4 में से ट्रायंगल का माइनस कर दें। देखो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा वाला, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला। तो पाई अपॉन 4, आर कितना है, R2 है तो 2 का स्क्वायर। ट्रायंगल का एरिया 1/2, बेस है 2, हाइट भी 2, तो क्या बन गया पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये कैसे प्लॉट किया। देखो कोई भी इनइक्वेशन होती है वो कोई एरिया रिप्रेजेंट करती है। जैसे लाइन अगर है, जैसे मैंने ये लाइन बनाई, तो अगर लाइन के अंदर इनइक्वालिटी है तो वो या तो इधर का एरिया बताएगी लाइन से, या वो उधर का एरिया बताएगी। और कैसे पता लगेगा कौन सी तरफ का एरिया है, आप दोनों तरफ के पॉइंट पुट करके देखो, जिधर का पॉइंट सेटिस्फाई कर गया उस साइड का एरिया है। जैसे ऐसे लिखा हो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिखा था, तो मैंने इसमें ओरिजिन पुट किया, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए यानी ओरिजिन वाला नहीं है, इधर वाला एरिया है, इसने इधर वाला बताया था। तो ये समझ में आ गए। चलिए अब आगे, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ कपल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर nth रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, उस पर चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।